ये वीडियो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का है। लखनऊ के अलीगंज इलाके में 3 मंजिला इमारत में आग लगने की इस घटना ने 15 लोगों की जान ले ली है और कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हैं। आग लगते ही इमारत में अफरा तफरी मच गई और लोगों को बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। घटना की वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। इस हादसे ने एक बार फिर कोचिंग संस्थानों और व्यावसायिक इमारतों में सुरक्षा इंतजामों को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर आग कैसे लगी, बचाव अभियान के दौरान क्या क्या हुआ और अब तक जांच में क्या सामने आया है, इस वीडियो में हम आपको लखनऊ के अलीगंज कोचिंग सेंटर अग्निकांड की पूरी कहानी बताएंगे। हाय, मैं हूं प्रगति और आप देख रहे हैं जस्ट। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 22 जून की दोपहर के करीब 2:15 पर अलीगंज इलाके की कमर्शियल बिल्डिंग में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरी इमारत को अपनी चपेट में ले लिया। इस दर्दनाक हादसे में जब ये वीडियो रिकॉर्ड किया गया तब तक 15 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी थी, जिनमें ज्यादातर कोचिंग सेंटर में पढ़ने वाले छात्र बताए जा रहे हैं। कई अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हैं और उनका इलाज जारी है। इस भयावह घटना ने कई मासूम सपनों को अधूरा छोड़ दिया। जिस इमारत में आग लगी उसके बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर और पहले फ्लोर पर एक पेट शॉप, एक पेट क्लिनिक संचालित होते थे। वहीं ऊपर की मंजिलों पर लर्निंग स्पेस नाम की लाइब्रेरी और हेड हॉपर स्टूडियो नाम की कंपनी का कार्यालय था, जहां 3D आर्ट प्रोडक्शन और गेम एसेट आउटसोर्सिंग का काम किया जाता था। इसी परिसर में छात्र भी मौजूद थे जो आग लगने के बाद धुएं और लपटों के बीच फंस गए। शुरुआती जानकारी के मुताबिक जब आग तेजी से फैली तो ऊपर मौजूद कई छात्रों ने खुद को बचाने के लिए बाथरूम में बंद कर लिया ताकि धुएं से कुछ देर तक बचा जा सके। वहीं एक छात्र ने जान बचाने की कोशिश में पहली मंजिल से छलांग लगा दी, लेकिन वो नीचे लगी लोहे की ग्रिल पर गिर गया और गंभीर रूप से घायल हो गया। फिलहाल आग लगने की आधिकारिक वजह सामने नहीं आई है। हालांकि शुरुआती आशंका जताई जा रही है कि बेसमेंट में लगे एयर कंडीशनर में शॉर्ट सर्किट होने के बाद आग लगी थी, जिसने कुछ ही मिनटों में पूरी इमारत को अपनी चपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड की करीब 10 गाड़ियां, SDRF और NDRF की टीमें मौके पर पहुंची और घंटों तक राहत और बचाव का अभियान चलाया गया। कई हिस्सों तक पहुंचना मुश्किल होने के कारण फायर कर्मियों को इमारत की पिछली दीवार तक तोड़नी पड़ी ताकि अंदर फंसे लोगों तक पहुंचा जा सके और शवों को बाहर निकाला जा सके। फायर क्रू ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और एक एक कमरे की तलाशी शुरू की। कई लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया, लेकिन कई लोगों तक तब तक पहुंचना संभव नहीं हो पाया था। शुरुआत में प्रशासन ने किसी भी मौत की आधिकारिक पुष्टि नहीं की थी। पहले कहा गया था कि 10 से 12 लोग अंदर फंसे हो सकते हैं। जैसे जैसे रेस्क्यू आगे बढ़ा, मृतकों की संख्या बढ़ती गई। जब ये वीडियो हमने रिकॉर्ड किया उस समय मृतकों की संख्या 15 हो चुकी थी और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी था। ये सिर्फ आग नहीं थी, ये उन हजारों परिवारों के सबसे बड़े डर का सच बन गई जो अपने बच्चों को बेहतर भविष्य की उम्मीद में कोचिंग संस्थानों तक भेजते हैं। घटना के बाद घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। कुछ छात्र आग से झुलस गए थे, जबकि कई लोगों को ऊंचाई से कूदने के कारण फ्रैक्चर और गंभीर चोटें आई थी। डॉक्टर्स की टीम लगातार इलाज में जुटी रही। प्रशासन ने अस्पतालों को हाई अलर्ट पर रखा ताकि किसी भी घायल के इलाज में देरी न हो। हादसे की भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि घटना स्थल पर मृतकों और घायलों की संख्या इतनी अधिक थी कि कुछ समय के लिए एम्बुलेंस भी कम पड़ गई। मौके पर मौजूद उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने मीडिया से बातचीत में कहा, मैंने अपनी आंखों के सामने लाशें निकलती देखी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी घटना पर दुख व्यक्त किया और अधिकारियों को राहत एवं बचाव कार्य में किसी भी तरह की लापरवाही न बरतने के निर्देश दिए। सरकार ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं ताकि ये पता लगाया जा सके कि आखिर इतनी बड़ी त्रासदी कैसे हुई। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर आग लगी कैसे। फिलहाल इसकी आधिकारिक जानकारी किसी के पास नहीं है। शुरुआती स्तर पर शॉर्ट सर्किट जैसी आशंकाएं जरूर सामने आई, लेकिन फायर विभाग ने अभी तक किसी एक कारण की पुष्टि नहीं की है। फोरेंसिक टीम और तकनीकी विशेषज्ञ घटनास्थल की जांच कर रहे हैं। ये देखा जा रहा है कि आग किस हिस्से से शुरू हुई, कितनी तेजी से फैली और क्या बिल्डिंग में मौजूद निर्माण सामग्री ने आग को और भड़काया। लास्ट कंक्लूजन जांच रिपोर्ट आने के बाद ही सामने आएगा। जांच का एक और बड़ा पहलू फायर सेफ्टी से भी जुड़ा हुआ है। प्रशासन ये पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि क्या इस इमारत में पर्याप्त फायर सेफ्टी उपकरण मौजूद थे, क्या फायर अलार्म काम कर रहे थे, क्या इमरजेंसी एग्जिट्स उपलब्ध थे और अगर थे तो क्या वो खुले थे और उपयोग करने लायक थे। ये भी जांच होगी कि जिस कमर्शियल बिल्डिंग में कोचिंग सेंटर चल रहा था वो सभी सुरक्षा मानकों का पालन कर रही थी या नहीं। पिछले कुछ दिनों में देश के अलग अलग हिस्सों में कोचिंग सेंटर्स और कमर्शियल बिल्डिंग्स में आग लगने की कई घटनाएं सामने आ चुकी है, जिनमें बार बार फायर सेफ्टी नियमों के पालन पर सवाल उठे हैं। हाल ही में 3 जून 2026 की सुबह दक्षिण दिल्ली के मालवीय नगर में एक दर्दनाक हादसा हुआ था। यहाँ एक होटल और उसके नीचे बने रेस्टोरेंट में अचानक भीषण आग लग गई और देखते ही देखते पूरी इमारत में फैल गई। कुछ ही मिनटों में पूरा होटल धुएं से भर गया। उस समय होटल में ठहरे कई लोग अपने ही कमरों में फंस गए थे और उन्हें बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिला। सुबह करीब 8:48 पर पुलिस को इस आग की सूचना मिली। इसके तुरंत बाद फायर ब्रिगेड, पुलिस और एम्बुलेंस की टीमें मौके पर पहुंची। आग इतनी भयानक थी कि लोगों तक पहुंचना भी मुश्किल हो गया था। कई घंटों तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन में 40 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया, लेकिन इसके बावजूद 21 लोगों की जान चली गई।
जबकि कई अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। आई विटनेसेस ने बताया कि आग से ज्यादा खतरनाक उसका धुआं था। कुछ ही मिनटों में होटल के कमरे और गलियारे धुएं से भर गए। लोगों का दम घुटने लगा और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा। जान बचाने के लिए कुछ लोगों ने ऊपर से छलांग भी लगा दी। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत गद्दे सड़क पर बिछाए ताकि कूदने वाले लोगों की जान बचाई जा सके। इस घटना के वीडियो पूरे देश में वायरल हुए और लोगों को झकझोर कर रख दिया। हादसे में कई विदेशी नागरिकों की भी मौत हुई थी। बताया गया कि इनमें से कई लोग इलाज के लिए भारत आए थे और उसी होटल में ठहरे थे। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, कई गंभीर लापरवाहियां सामने आने लगी। शुरुआती रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि ग्राउंड फ्लोर पर चल रहा रेस्टोरेंट जरूरी लाइसेंस के बिना संचालित हो रहा था। वहीं होटल के पास वैध फायर एनओसी भी नहीं थी। पुलिस ने होटल मालिक के खिलाफ मामला दर्ज किया और बाद में उसे हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। इसके साथ ही इमारत के निर्माण, फायर सेफ्टी इंतजाम, लाइसेंस और सुरक्षा नियमों के पालन की विस्तृत जांच शुरू कर दी गई। मालवीय नगर की घटना सिर्फ एक हादसा नहीं थी, बल्कि एक चेतावनी भी थी। अब लखनऊ की इस घटना ने एक बार फिर से बहस भी तेज कर दी है कि देश के कई बड़े शहरों में हजारों कोचिंग सेंटर्स ऐसी इमारतों में चल रहे हैं जो मूल रूप से शिक्षा संस्थान के लिए बनाई ही नहीं गई है। कई जगह संकरी सीढ़ियां, सीमित एग्जिट गेट्स, भीड़-भाड़, खराब वेंटिलेशन और इनसफिशिएंट फायर सेफ्टी जैसी समस्याएं पहले भी सामने आती रही है। ऐसे में किसी भी आपात स्थिति में लोगों को सुरक्षित बाहर निकालना बेहद मुश्किल हो जाता है। इस हादसे के बाद उम्मीद की जा रही है कि सिर्फ लखनऊ ही नहीं बल्कि दूसरे शहरों में भी कोचिंग संस्थानों और कमर्शियल बिल्डिंग्स की फायर सेफ्टी का व्यापक ऑडिट किया जाएगा। इस पूरी घटना में सबसे दर्दनाक पहलू ये है कि जिन बच्चों ने उस सुबह घर से निकलते समय शायद सिर्फ अपनी अगली क्लास, टेस्ट या भविष्य के सपने के बारे में सोचा होगा, उनमें से कई शाम तक अपने परिवारों के पास वापस नहीं लौट सके। ये हादसा उन लाखों परिवारों के भरोसे पर सवाल खड़ा करता है जो अपने बच्चों को सुरक्षित माहौल में पढ़ने भेजते हैं। आग लगने की असली वजह क्या थी, सुरक्षा मानकों में कहीं कोई चूक हुई या नहीं, और इस हादसे के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है? इन सभी सवालों के जवाब अब आधिकारिक जांच रिपोर्ट के बाद ही सामने आएंगे। इस मामले से जुड़ा हर नया अपडेट हम आपको देते रहेंगे। देश दुनिया और आपसे जुड़ी हर खबर के लिए देखते रहे जस्ट।